स्वागत है आपका ज्ञान की माला यूट्यूब चैनल पर। दान से पहले इन बातों का रखें ध्यान। दान की महिमा हर धर्म में मानी गई है। दान किसे दिया जाए और किस विधि से दिया जाए, जो दान से पूर्व हर व्यक्ति को जानना आवश्यक है। एक, मनुष्य को अपने द्वारा न्यायपूर्वक अर्जित किए हुए धन का 10वां भाग ईश्वर की प्रसन्नता के लिए किसी सत्कर्मों में लगाना चाहिए। जो मनुष्य अपने स्त्री, पुत्र एवं परिवार को दुखी करके दान देता है, वह दान जीवित रहते हुए भी एवं मरने के बाद भी दुखदायी होता है। 2, स्वयं जाकर दिया हुआ दान उत्तम एवं घर बुलाकर दिया हुआ दान मध्यम फलदायी होता है। गौ ब्राह्मणों तथा रोगी को जब कुछ दिया जाता हो, उस समय जो ना देने की सलाह देता है वह दुख भोगता है। 3, तिल, कुश, जल और चावल इनको हाथ में लेकर दान देना चाहिए, अन्यथा उस दान पर दैत्य अधिकार कर लेते हैं। पितरों को तिल के साथ तथा देवताओं को चावल के साथ दान देना चाहिए। 4, देने वाला पूर्वाभिमुख होकर दान दे और लेने वाला उत्तराभिमुखी होकर उसे ग्रहण करे। ऐसा करने से दान देने वालों की आयु बढ़ती है और लेने वालों की भी आयु क्षीण नहीं होती। 5, अन्न, जल, घोड़ा, गाय, वस्त्र, शैया, छत्र और आसन, इन 8 वस्तुओं का दान मृत्यु उपरांत के कष्टों को नष्ट करता है। 6, गाय, घर, वस्त्र, शैया तथा कन्या, इनका दान एक ही व्यक्ति को करना चाहिए। रोगी की सेवा करना, देवताओं का पूजन, ब्राह्मणों के पैर धोना गौदान के समान है। 7, दीन, निर्धन, अनाथ, गूंगे, विकलांग तथा रोगी मनुष्य की सेवा के लिए जो धन दिया जाता है, उसका महान पुण्य होता है। 8, विद्याहीन ब्राह्मणों को दान नहीं देना चाहिए, बुद्धि की हानि होती है। 9, गाय, स्वर्ण, चांदी, रत्न, विद्या, तिल, कन्या, हाथी, घोड़ा, शैया, वस्त्र, भूमि, अन्न, दूध, छत्र तथा आवश्यक सामग्री सहित घर, इन 10, जीवन में हमेशा उस व्यक्ति को दान देना चाहिए जो बहुत ज़रूरतमंद हो, क्योंकि यदि आप किसी अपराधी को धन देंगे तो वह उसका दुरुपयोग अपराध करने के लिए कर सकता है। लेकिन यदि आप किसी गरीब या रोगी व्यक्ति को धन देते हैं तो वह उस पैसे से अपने खाने पीने या दवा खरीदने आदि के लिए पैसे का उपयोग करेगा। 11, दान हमेशा उदार एवं शुद्ध मन से किसी को देना चाहिए। किसी को दान देते समय उसे यह जताकर दान नहीं देना चाहिए कि आप उसकी मदद करके उस पर अपना एहसान जता रहे हैं। दान के लिए व्यक्ति की पात्रता सबसे ज़रूरी नियम है। ऐसे में दान देते समय इस बात का चयन करें कि आपके दी गई सहायता पर किसका सबसे पहले हक है, और साथ ही इस बात का भी ख्याल रखें कि आपकी मदद सही आदमी पर सही समय पर पहुँचे, क्योंकि फसल बर्बाद हो जाने की कितनी भी बारिश हो, उसके कोई मायने नहीं रह जाती है। 12, छोटे से छोटे भी दान का बहुत महत्व होता है। आपका भले ही दान एक छोटी सी बूंद के समान हो, लेकिन आपको यह भी समझना होगा कि बूंद बूंद से ही सागर भरता है। जिस किसी भी व्यक्ति को दान दे रहे हो, वह आपका दान पाकर जरा भी स्वयं को हीन न समझे। संभव हो तो हमेशा गुप्त दान करें, ताकि मदद पाने वाले व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कोई संकोच न हो। 13, कभी
भी इस भाव या कामना से कोई दान न करें कि कोई व्यक्ति आपके इस नेक कार्य की तारीफ करेगा। 14. अपनी इच्छा के मुताबिक दान करने से बेहतर है कि आप दूसरों की ज़रूरत के अनुसार दान दें। 15. यदि किसी के पास बहुत कम पैसे हों और वह उसमें से भी किसी की मदद के लिए दान देने की भावना रखता है तो निश्चित मानिए अपने अल्प में से दान करना बहुत बड़ा दान माना जाता है। ज़रूरतमंद के घर जाकर दान करना बहुत लाभकारी बताया गया है। अनाज का दान। अनाज का दान करने से जीवन में अन्न का अभाव नहीं होता। अनाज का दान बिना पकाए हुए करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। धातुओं का दान। धातुओं का दान विशेष दशाओं में ही करें। यह दान उसी व्यक्ति को करें जो दान की गई चीज़ का प्रयोग करे। धातुओं का दान करने से आई हुई विपत्ति टल जाती है। वस्त्रों का दान। वस्त्रों का दान करने से आर्थिक स्थिति हमेशा उत्तम रहती है। उसी स्तर के कपड़ों का दान करें जिस स्तर के कपड़े आप पहनते हैं। फटे, पुरानी या खराब वस्त्रों का दान कभी भी न करें। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।